राधा गोपीनाथ प्रभु ने बताया था कि वो थोड़ा सा मुझे ये भी लगा कि भगवान उधर केवल एक ही साल रहे चित्रकूट में। एक ही साल रहे, क्योंकि इतनी सब सेना वहाँ पर आई थी ना, पूरी सेना लाना है तो उनको रोड बीड सब बनाना पड़ा। इतनी सेना जब यदि एक जगह से गुजरेगी तो ऑलमोस्ट सब विध्वंस हो जाता है ना। उनकी लाखों की सेना रहेगी, चतुरंगी सेना, तो पूरा फॉरेस्ट वगैरह सब डिस्ट्रॉय हो जाता है वो जब भी जाती है सेना, क्योंकि हाथी जाएंगे, घोड़े जाएंगे, ऐसा सब रहेगा वो टाइम पे, रथ जाएंगे। तो ऑलमोस्ट वो रोड बनाते हैं। सेना को लेके जाना मतलब सिंपल काम नहीं रहता है ना, लाखों की हजारों की सेना लेके जाना है तो सेना में एक टुकड़ी रहती है कि जो पहले रोड बनाएगी। अभी अयोध्या से निकल कर यहाँ तक जाने हैं तो केवल सेना अकेले थोड़ी जाएगी, जगह जगह पे होटल थोड़ी है, तो खाने का भी बंदोबस्त, तो कुक रहेंगे, सब खाना रहेगा, तो जगह जगह पे रुकेंगे तो कुकिंग करनी पड़ेगी, सब वो बड़ा अरेंजमेंट है। हमारा 200 लोगों का अरेंजमेंट कैसा था, तो उधर तो लाखों लोग हैं। लोकल रहते हैं, तो उस हिसाब से फिर वहाँ पर पूरा अरेंजमेंट, पूरे अरेंजमेंट के कारण फिर इसमें बहुत सारी सुंदर स्टोरी आएगी अभी। तो वहाँ पर विध्वंस था तो प्रभु रामचंद्र का भी उधर मन नहीं लग रहा था। दूसरा ये अभी अयोध्या से काफ़ी करीब है और रोड भी बन गया है ना, इतने लोग आए तो रोड बन गया है, तो लोग आसानी से आ सकते हैं। इधर रहते हैं ना तो तुरंत आएंगे, चलो मिल के आते हैं। तीसरा अभी इधर भरत और उनके बीच में प्रेम का जो आदान प्रदान हुआ है वो इतना डीप है, इतना हाईएस्ट लेवल का है कि उधर रहेंगे तो सामने उनको कौन देखेगा, भरत दिखेगा कि अभी इधर आकर मेरा भाई रो रहा था और इतना सब कुछ हो रहा था, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है उसी स्थान पर यदि रहते तो। एक इम्पॉर्टेंट घटना यदि घर में हुई है कुछ एकदम दिल दहलाने वाली, तो उसका स्मरण बार बार उसी जगह पे रहेंगे तो फिर भगवान और उधर रुकना नहीं चाहते थे, इसलिए वो नीचे दंडकारण्य फॉरेस्ट में एंट्री किया। सिर्फ एक ही साल रहे थे सर पक्का? ये राधा गोपीनाथ प्रभु के हिसाब से। और मैं उसको मतलब मुझे भी वो सही लगता है कि ये सब कारण जो उन्होंने दिए कि लोग बोलते हैं। दूसरा एक कारण मैं ये इसलिए एक्सेप्ट करता हूँ कि हमारे इधर नासिक में जाएंगे, नासिक जाएंगे ना पंचवटी, पंचवटी में एक इंद्रजित को मारने के लिए, इंद्रजित जिसने 12 वर्ष तक तपस्या की है वो कर सकता था। पंचवटी में एक जगह है, लक्ष्मण मंदिर है पंचवटी, और उधर एक पेड़ है और उधर वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पर इस स्थान पर लक्ष्मण ने 12 साल तक तपस्या की। तो 12 साल यदि उधर तपस्या करनी है, इधर से 1 साल निकलना पड़ेगा, 1 साल तो नीचे जाएगा, 1+12+1, तो उधर उनको रुकना पड़ेगा। ये नहीं, हम वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। तो कितना साल किधर रहे ना भारत में, इधर उधर सब तरफ। चित्रकूट था वैसे भी इम्पोर्टेंट, वहाँ के लोग 11.5 साल रहे, 13 साल रहे, सब। बट ये लॉजिकल लगता है बहुत कि वो उधर से तुरंत निकले रहेंगे। फिर उधर से निकले तो दक्षिण दिशा की ओर निकले, और सबसे पहले अत्रि मुनि के आश्रम में आए। सती अनुसया का प्लेस लोग मंदा के किनारे। अनुसया जो है लड़की है करदम मुनि की और देववती माता की। तो जब वो इस स्थान पर रहने के लिए आए शादी होने के बाद, तो मंदाकिनी गंगा वहाँ पर कैसे अवतीर्ण हुई उसकी स्टोरी है अलग से। 10 साल तक वहाँ पर ये पड़ा सूखा, 10 साल तक बारिश नहीं हुई, सब लोग वहाँ पर, बारिश नहीं होगी 10 साल तो कैसी परिस्थिति होगी। फिर सती अनुसया ने स्वयं तपश्चर्या की और वहाँ पर गंगा को प्रकट किया। ये मंदाकिनी गंगा है, वहाँ पर प्रकट किया। तो इसमें तो ये बता रहे थे कि वैष्णव जो होते हैं, वैष्णव मतलब कौन, वैष्णव मतलब कौन, आप लोग, हम लोग। वैष्णवों की एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है, वो पर दुखे दुखी रहते हैं, दूसरों के दुख में वो दुखी रहते हैं। इस संसार में बाकी के लोग नॉर्मली कैसे रहते हैं, पर दुखे सुखी है ना, नेचुरल है। दूसरों को दुख में देखेगा तो अपने स्वयं के आनंद से आनंद है, वो अलग बात है, लेकिन सबसे अधिक आनंद कैसे मिलता है, दूसरों के दुख। अपने पास कुछ है उससे ज़्यादा आनंद नहीं होता, दूसरों का कुछ गुम हो गया
उसमें खुशी होती है। उसमें खुशी ज़्यादा होती दोस्त फेल हुआ तो उसके फेल में अपन खुश। बराबर, नहीं करेक्ट है, सही है, ये पॉइंट भी सही है। क्वालिफाइड हो गया हाँ तो खुद सिलेक्ट हो गया, उसका आनंद से अधिक आनंद हो। क्वालिफाइड अरे वो मेरे को नहीं जैसे एग्जाम्पल ये 3 इडियट्स वाला। हाँ आपको नहीं बोलते। तो उन्होंने तपस्या की और मंदा की निकलता का वहाँ प्रोग्राम हुआ। तो इसमें अभी तो ये कथा का स्टार्टिंग एंड में रहता है कि जब कोई तपस्या करता है इस प्रकार से, तो उसका फल आने वाले कई लाखों वर्षों तक कई जीव भोगते हैं। सत्य और उसे तभी लाखों वर्ष पूर्व तपश्चर्या किया और मंदाकिनी गंगा अभी भी बह रही है। बराबर ऐसा नहीं कि टाइम खत्म हो गया अभी बंद कर दो इसको, नहीं, बराबर। करके गए और उसका फल, उसका आनंद आज भी लोग वहाँ पर ले रहे हैं। तो शिल प्रभुपाद ने तपस्या की है ना? हम सब लोग लास्ट के दिन पे अभी कल भी सब लोग बोल रहे थे कि हम लोग सब लोग यहाँ पर है क्योंकि प्रभुपाद ने तपस्या की। बराबर यदि वो नहीं होते तो हम लोग नहीं होते, सही। सिंपल है ना। 70 की आपने शिल प्रभुपाद के बारे में सुना है? शिल प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। इस्कॉन नाम सुना है? कुछ तो सुना है। तो जिन्होंने उसकी स्थापना की ना वो प्रभुपाद, उनको प्रभुपाद बोलते हैं। आप केवल ये समझो कि प्रभुपाद नाम की एक व्यक्ति है। 70 साल के थे जब तक वो इंडिया में थे। जब अमेरिका जाने के लिए निकले तभी वो 70 साल के थे और वो अमेरिका जाने के लिए निकले 1965 में। 1965 क्यों? क्योंकि उनके गुरु के साथ जो उनकी पहली मुलाकात हुई थी 1922 में। कब? कितने साल हो गए? ऑलमोस्ट 43 ईयर्स, बराबर ना। और पहली ही मुलाकात में उनके गुरु ने उनको ऑर्डर की थी कि ये जो हमारा इंडिया का कल्चर है, संस्कृति है, ये जो नॉलेज है, उसको इंग्लिश भाषा में पाश्चात्य देश में प्रचार क्यों नहीं करते? यू आर वेल एजुकेटेड यंग मैन। क्योंकि वो कोलकाता के कॉलेज में जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस पढ़ते थे, उसी कॉलेज में 1-2 साल जूनियर थे, उसी कॉलेज में साइमल्टेनियसली पढ़ रहे थे। 1922 में जो पहली ऑर्डर मिली तभी उनका साल उम्र 25 साल था। आपका उम्र कितना है? 21। हाँ, तो उनका 25 था तभी पहली बार गुरु से। वो डिजायर पूरी करने के लिए 1965 में जब उनकी उम्र 69 ईयर थी, ऑलमोस्ट 70 ईयर्स, तो फिर अमेरिका जाने के लिए 70 साल। और फिर आगे जाके जो कुछ किया उन्होंने वो सब इतिहास है। उन्होंने तपस्या की, एक सन्यासी साधु, उधर कोई भी उनको रिसीव करने के लिए नहीं था कि उधर वेलकम आ जाओ। अकेला सिंगल हैंडेडली विथ श्रीमद् भागवतम, फुल फेथ इन द वर्ड्स ऑफ गुरुज, गुरु के शब्दों के ऊपर पूर्ण विश्वास और हरिनाम के ऊपर विश्वास, उसके साथ वो अमेरिका पहुँचे और फिर कई संघर्ष करने के बाद 1966 में उन्होंने इस बात की स्थापना की। और आने वाले 14 सालों में जो भी है 1965 से 1977 तक 12 साल में, मतलब 11 ही साल में, तो 1 साल तो एस्टैब्लिशमेंट में ही गया। 14 बार पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा की उन्होंने। 108 कृष्ण मंदिर, जैसे जूहू का मंदिर है, जूहू का मंदिर है, जूहू का इसको जानते, वैसे मंदिर पूरे विश्व में 108 एक ही व्यक्ति ने स्थापन किए। अब सोचो, एक राम मंदिर बनाने के लिए हमको कितना समय लगा है, सोच रहे हो ना। तो उसके हिसाब से अभी सभी मंदिर, जो जैसे मंदिर देखोगे बड़े बड़े ह्यूज पेपर है, सारे मंदिर। इतने मंदिर उन्होंने खड़े किए। कई किताबें तो कितनी लिखी उसी समय में, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता और 60 किताबें कम से कम उन्होंने उसी समय में संस्कृत से ट्रांसलेट की, है ना। गुरुकुल निकाले, है ना। फार्म खाने के लिए ऑर्डर लगाना, गौशाला नहीं चाहिए ऑलरेडी, गौशाला है ना। बीबीटी बुक पब्लिकेशन का वो निकाला। हाँ अनगिनत कार्य उन्होंने की उतने समय में। यदि वो ये तपस्या नहीं करते तो हम लोग इधर आज नहीं होते। आज हम लोग प्रभु रामचंद्र के बारे में नहीं सुनते रहते। सही बात है। हम लोग किधर और होते थे और कुछ, है ना, रावण की सेना में भर्ती होते थे शायद। सही बात लेकिन है। आज हम लोग ये सब सुन रहे हैं। तो वहाँ पर जब आते हैं तो
तो राम लक्ष्मण सीता वहाँ पर उनका वेलकम होता है और बहुत सारी बातें होती है उनके बीच में सती अनुसया, क्योंकि जब भी मिलेंगे तो कुछ ना कुछ चर्चा होगी, ये तो स्वयं भगवान है। तो अनुसया माता सीता मैया को गिफ्ट देती है, प्रभु जी ने कहा था कुछ तो देती है, तो उनको अलंकार देती है। अलंकार फूलों के बने हुए, क्योंकि जंगल में फूलों से बने हुए अलंकार डालते हैं। तो ऐसे अलंकार उसको देते हैं कि वो कभी न सूखने वाली फूलों की माला देती है सीता मैया को, वही सीता मैया एंड तक पहनी रहती है। क्योंकि बाकी के अलंकार सोने चांदी के जो थे अयोध्या से लाए वो फेंक देती है, लेकिन एंड तक अभी हम लोग फोटो देखते हैं ना, फूलों के हार है। तो लंका में कौन रोज देने वाला था उसको, लेकिन वो ऐसे अलंकार थे वो कभी नहीं सूखने वाले थे। और फिर सती अनुसया उनको पतिव्रता धर्म के बारे में बताती है, क्योंकि सबसे बड़ी पतिव्रता नारी सती अनुसया है ना, उनकी स्टोरी हमने सुनी। लेकिन उसके भी पहले एक पतिव्रता नारी की स्टोरी उधर भी उनको सुनाते हैं। तो ये पतिव्रता का महिमा सुनाते सुनाते और एक पतिव्रता नारी की स्टोरी वहाँ पर अत्रि मुनि उनको बताते हैं। तो ना मांडव्य ऋषि रहते, मांडव्य पहले स्टोरी चालू होगी। तो मांडव्य ऋषि के आश्रम में चोर घुसते हैं, चोरी करते हैं, चोर घुस जाते हैं मांडव्य ऋषि के आश्रम में। तो चोर के पीछे पीछे कौन घुसता है? पुलिस भी, मतलब राजा के जो सिपाही है वो भी चोर के पीछे पीछे अंदर जाते हैं। तो मांडव्य ऋषि को पूछते हैं, मांडव्य ऋषि अपना तप पे बैठे हैं, तो बोलते पता नहीं। तो अंदर जाके तब तलाशी लेते हैं तो उनको चोर उनके आश्रम के अंदर मिलते हैं।